अगर आपके बच्चे भी सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि क्या वो बच्चे दिन को स्कूल में होते हैं या फिर अपने टीचर्स के घरेलू कामों में मशगूल रहते हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज ज़िला पुंछ के तालीमी जोन साथरा से एक वीडियो वायरल होती है जिसमें दो तालिबे इल्म दिखाए जाते हैं जो एक भारी भरकम बोरी उठाए हुए नजर आ रहे हैं और दावा ये किया जाता है कि स्कूल कलानी की हेडमिस्टर की जानिब से ये बोरी इन बच्चों को दी गई है जो स्कूल टाइमिंग में इन्हें पंचक्की यानी घाट पर भेजा गया है और बोरी में मक्की है जिसका आटा पिसवाने के लिए उस स्कूल की हेड हैं उन्होंने इन बच्चों को भेजा है। हमने इस मुतल्लिक थोड़ी सी तहकीक करने की कोशिश की तो हमें पता चला कि ZEO साथरा हालात का जायजा लगाने मौका पर पहुंची थी। हमने बेहतर समझा कि ZEO साथरा से बात की जाए। जब हमने उनसे टेलीफोनिकली बात की तो उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत कहानी हमारे सामने रखी। ये कहानी हकीकत भी हो सकती है और ये महज एक फसाना भी हो सकता है, हम इसकी पुष्टि नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो ZEO साथरा ने बताया उनका ये कहना था कि हम मौका पर पहुंचे, हमने बच्चों से बात की, वहां पर हमें ये पता चला कि ये बोरी जो बच्चों ने उठाई हुई थी ये किसी टीचर की नहीं बल्कि बच्चों की जाती बोरी थी। इस पर उन्होंने ये भी कहा कि मैंने वहां पर बच्चों के पेरेंट्स से भी बात की और उन्होंने भी यही कहा कि ये जो बोरी है ये हमारी थी, यानी उन बच्चों के पेरेंट्स की थी और उन्होंने बजाते खुद उन्हें ये बोरी दी थी कि आप ये आटा पिसवा कर घराट से लाएंगे। वहीं ZEO साथरा ने हमें अपने असिस्टेंट से बात करने के लिए भी कहा। हमने जब उनके असिस्टेंट जिनका नाम मुश्ताक साहब है उनसे टेलीफोनिकली बात की तो उन्होंने भी सेम इसी कहानी को रिपीट किया। उन्होंने भी और ZEO साहिबा ने भी कहा कि वहां पर कुछ आपसी इख्तलाफात हैं कुक और स्कूल अथॉरिटी के माबेन या फिर लोगों और स्कूल अथॉरिटी के माबेन, जिसकी वजह से ये वीडियो गलत तरीके से वायरल की गई है। चलिए मान भी लेते हैं, हो सकता है कुछ इस तरह के मामलात हों जो हरगिज नहीं होने चाहिए। अगर कुक और स्कूल अथॉरिटी की आपस में नहीं बन रही है तो वो स्कूल किसी तरह से भी तरक्की नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक आप खुद ठीक नहीं होंगे आप माशरे को ठीक नहीं कर सकते। फिर भी मान लेते हैं कि किसी इख्तलाफ की वजह से ये वीडियो वायरल हुई थी। बड़ा सवाल ये है कि बच्चे स्कूल में गए, उन्होंने प्रेयर अटेंड की और प्रेयर अटेंड करने के बाद इन बच्चों को परमिशन किसने दी, वो स्कूल से बाहर किसके कहने पर गए। सबसे बड़ा सवाल ये है जो हमने एजुकेशन डिपार्टमेंट के जिम्मेदारान के सामने भी रखा और हमने साफ तौर पर उनसे पूछा कि ये बच्चे आपकी कस्टडी में अगर पढ़ने के लिए आए थे तो फिर ये बच्चे आपकी परमिशन के बिना स्कूल से बाहर नहीं जा सकते, इन्हें किसने भेजा, क्यों भेजा और उनसे तालीम हासिल करने का हक क्यों छीना गया। हमें कोई भी सेटिस्फेक्शन वाला जवाब नहीं मिल सका। इस तरह के वाकयात जब सामने आते हैं तो इंसान की रूह भी कांप जाती है और सिस्टम पर सवाल भी उठते हैं कि ये एक मामला अगर सामने आया तो शायद कितने ऐसे मामलात होते होंगे जो हमारी नज़रों से ओझल रहते हैं, हम तक पहुंचते ही नहीं हैं। और क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि जो ये वाकया आज पेश आया ये वाकयात और जगहों पर भी होते हों, और अगर हो रहे हों तो उन्हें किस तरह से रोका जा सकता है, ये हक और ये जिम्मेदारी किसकी बनती है। ये बड़े सवाल हैं और इन सवालों के जवाब हम सबको मिलकर ढूंढने होंगे। साथरा जोन में आज जो मामला पेश आया उसमें अब डिपार्टमेंट की तरफ से कोई कहानी बनाई जाए या वो जो बच्चे थे उनके पेरेंट्स से कोई कहानी बनवाई जाए, या हो सकता है कि वो बच्चों की अपनी ही मकई हो और वो उसे घाट पर ले जा रहे हों। लेकिन जब बच्चे वो अपने स्कूल में अपना तालीमी हक हासिल करने के लिए आते हैं तो जब वो स्कूल से बाहर चले जाएं स्कूल टाइमिंग में, स्कूल की यूनिफॉर्म में, तो सवाल उस स्कूल की मैनेजमेंट पर उठते हैं। दूर दराज के गांव या फिर शहर का भी कोई स्कूल हो, वहां पर कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को बड़ी उम्मीदों, बड़ी काविशों और बड़ी मेहनत के साथ भेजते हैं
और उनके सपने और उनके ख्वाब बहुत बड़े होते हैं। न जाने इन बच्चों के पेरेंट्स कितनी मुश्किलात का सामना करके इन्हें स्कूल में तालीम हासिल करने के लिए भेज रहे होंगे ताकि इन बच्चों का मुस्तकबिल ताबनाक बन सके, लेकिन आज ही ये बच्चे खुद से ज़्यादा बोझ अगर उठाकर हमें इस तरह से गाँव में चलते हुए नज़र आते हैं तो मुस्तकबिल पर तो असर ज़रूर पड़ेगा, लेकिन इनका मुस्तकबिल तबाह और बर्बाद करने वालों पर भी सवाल उठेंगे और उनको इसका जवाब ज़रूर देना होगा। हम इस मसले पर मज़ीद तहकीक भी करेंगे। कहते हैं कि झूठ के पाँव नहीं होते और झूठ किसी कीमत पर हम फैलने नहीं देंगे, क्योंकि हमने तहैया किया है सच का साथ देंगे और हकीकत पर मबनी बात हमेशा करते रहेंगे। आखिर में हम एजुकेशन डिपार्टमेंट और ख़ास तौर पर इस मामले से जुड़ा हुआ कोई भी इंडिविजुअल या ऑफिशियल अगर अपना वर्जन पब्लिकली शाया करना चाहता है तो वो हमारे साथ रब्ता कर सकता है। आपके लिए हमारा प्लेटफॉर्म खुला है, लेकिन इस वक्त तक हमारे सामने जो तस्वीर थी वो हमने पब्लिक डोमेन में रख दी, जो हमारा फ़र्ज़ बनता था।